श्री गणेशाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। अब इस वीडियो सीरीज में हम 8वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हर एक श्लोक और उसके अर्थ को जानेंगे। यहाँ पे पहला है अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तं दधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। फिर इसके बाद अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञतः। श्री भगवान ने कहा, यह परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। आदिभूतं धरो भाव क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतः काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समाद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान ने इसमें बताया है कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समाद्भावं याति नास्त्र संशयः। मतलब उनको ही याद करने वाला जो अंत में याद करेगा उनके साक्षात स्वरूप को प्राप्त होगा, चाहे वो कोई भी हो। यम यम वापि स्मरान् भावं त्यज्यते ते कलेवरम तम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्रो अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मरयुध्य च मयर्पितं मनो बुद्धिर्मामेवैष्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार से मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह ही मुझको प्राप्त होगा।
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यागामिना परमं पुरखं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयान् समुनस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारक पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन ब्रह्म प्रकाश रूप और अविद्या अति परे शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तो फिर बोलते हैं, प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। बोलते हैं, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितकरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जिनमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हुए उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धय च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणामास्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्यन् देहं शयाति परमां गतिम्। सब इंद्रियों द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरन्ति नित्सयः नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयस्मा शाश्वतं नापुन्वन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महाजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुनं
व्युत्पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात पुनः पुनः आने वाले हैं, जो वहां जाते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। अर्थात भगवान जो है वो काल की गणना में नहीं आते हैं, और जो ब्रह्मा आदि देवता हैं उनकी गणना काल के हिसाब से होती है, अर्थात समय होता है, उनका भी एक अवधि होती है। सहस्रयुगपर्यन्तः महार्ध ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते अहोरात्रविदो जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भगवान बोलते हैं, संपूर्ण चराचर भूत गण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मातु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः स यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर युक्तोऽक्त्वास्तबाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो व्यक्त अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अभिव्यक्ति भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवनन्याया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले तन्त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाले गति को प्राप्त होते उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जिनकी अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से
ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमरात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम् तच्चंद्रामशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया मनुष्य सकाम कर्म करने वाला वो योगी प्रयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मतः मते एकया यत्यानावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और पित्रायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी युक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अर्थात इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में सम बुद्धि योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति सर्वमिदं वेदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस तरह इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह अध्याय ओम हरि ओम तत्सदिति श्री भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्यायः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब 8वें के बाद हम लोग 9वें अध्याय में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।